मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी और आतंकी शाहीन शाहिद के मंसूबे कितने खतरनाक थे, जांच में उसकी परतें अब खुलती जा रही हैं। बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। व्हाइट कॉलर आतंकियों के निशाने पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं दर्शकों, जरा गौर से और ध्यान से सुनिए, बल्कि देश के दूसरे हिस्से भी थे। दिल्ली नहीं थी। आतंकी सिलसिलेवार धमाका कर दहशत फैलाना और तबाही मचाना चाहते थे। प्लानिंग कुछ और थी, मंसूबे कुछ और थे। जांच एजेंसियां दिल्ली को दहलाने की साजिश में शामिल एक एक किरदार को स्कैन कर रही है। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार आतंकी उमर के मददगार आमिर राशिद को आज एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। एनआईए ने आमिर राशिद की 30 दिनों की रिमांड मांगी थी। दर्शकों, 30 दिनों की रिमांड मांगी गई, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने आमिर राशिद को 10 दिनों के लिए एनआईए की रिमांड में सौंप दिया है। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। धमाके वाली I-20 कार, हाँ वो सफेद रंग की कार, आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। जांच एजेंसी धमाके में आमिर के पूरे रोल को डीकोड कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि आमिर ने सिर्फ गाड़ी ही मुहैया कराई थी या फिर आमिर भी आत्मघाती बनकर देश के किसी कोने में फटने की ट्रेनिंग ले चुका था। दर्शकों, एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में कश्मीर से जसीर बिलाल बानी उर्फ दानिश को भी गिरफ्तार कर लिया है। जसीर से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दिल्ली धमाके के लिए जसीर ने आतंकियों की तकनीकी सहायता की थी। जसीर ने ड्रोन से हमले के लिए ड्रोन में कुछ टेक्निकल बदलाव किए और कार में धमाका करने से पहले घातक रॉकेट बनाने की कोशिश भी की थी। जसीर आतंकी उमर के साथ मिलकर काम कर रहा था। यहां पर 10 दिनों की कस्टडी में भेजे गए आतंकी उमर के मददगार आमिर की गिरफ्तारी पर उसके परिवार ने चुप्पी तोड़ी है। क्या कहा है, पहला रिएक्शन क्या आया है, वो आपको सुनवाऊंगी, सुनिए आप। उसके बाद आतंकी आमिर के मोहल्ले से भी आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, देखिए। आमिर की भाभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आमिर को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है? हम अभी ये बोल सकते हैं कि जब 10वीं तारीख को हम घर में बैठे थे तो 10वीं तारीख को हम शाम को सो गए तो पुलिस शायद आ गए, तो हम सोए थे तो उन्होंने उस दोनों भाइयों को ले लिया। उसके बाद हमने उनको बोला हमें घर में कोई नहीं है, इनको छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है, तो कल हम छोड़ देंगे, कल आप थाने पे आना। फिर हम भाई उमर और आमिर दोनों भाई को ले लिया। फिर हम सुबह थाने पे गए तो हमें वहाँ पे छोड़ा नहीं। फिर हम तीसरे दिन भी गए। तीसरे दिन हमने अच्छी तरह से उमर के साथ बात की, उमर को छोड़ा बाहर, तो हमने उमर के साथ अच्छी तरह, लेकिन आमिर को हमने वहाँ पे देखा नहीं। यही बात, आमिर वहाँ पर नहीं था। आमिर वहाँ पे नहीं। आमिर को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो कार ब्लास्ट हुई है वो कार आमिर ने ही खरीदी थी दिल्ली में उमर के साथ मिलकर, जिस कार को दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को थी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। इसके बाद वो दिल्ली जाता था? नहीं, कभी नहीं, दिल्ली कभी नहीं गया। उमर जो इस ब्लास्ट में कार चला रहा था, जिसकी डेथ हो गई है, जिसको ये कहा जा रहा है कि उसने ही हमला किया है, उमर को लेकर कोई जानकारी आप लोगों को है? हम जानते ही नहीं उसको। उमर को आप लोग नहीं जानते? नहीं, हम नहीं उसको जानते हैं। फोन पे बातचीत किसी से आमिर अगर करता हो यहाँ पर घर पे रहकर? नहीं, हम खाली प्लम्बरी के बारे में जानते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आमिर घर पर ना आया हो, आप लोगों को बिना बताए घर से बाहर काफी दिन रहा हो? बिना बोले कभी नहीं गया है वो, बिना बोले। घर में पहले बोलता था फिर गया, बिना बोले कभी नहीं गया है। और जो उस पर आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उसने ही कार खरीदी थी, वो उमर के पास गया दिल्ली में। आप भी, मतलब आपका भी भाई है, बच्चे हो गए, हम गेट तक नज़र रखते हैं, रख सकते हैं ना। उसकी मामा जो है वो भी गेट तक, मैं हूँ उसकी भाभी नहीं बहन हूँ, तो मैं गेट तक नज़र रखती हूँ। तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें कहाँ पता है वो अब, मतलब मेरा ही हस्बैंड है, वो अभी काम पर निकला, इसके बाद मुझे कहाँ पता है वो कहाँ गया। हम इसके बारे में नहीं बता सकते, ना कुछ पता है।
जैसे परिवार में आप लोग रहते हैं, आमिर घर पे आता होगा, आप लोगों से मिलता होगा, बातचीत करता होगा, रोज मुलाकात होती होगी, कभी बातचीत में ऐसा लगा कि उसकी मंशा ऐसी है? कभी नहीं ऐसा लगा, कभी भी नहीं। आमिर की भाभी को आप सुन रहे थे। आतंकियों का मददगार आमिर एनआईए के शिकंजे में है, तो दूसरी तरफ जम्मू में उसके घर के आसपास क्या हलचल है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के पंपोर में मौजूद हैं और पंपोर के ही रहने वाले आमिर नाम के शख्स को एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आमिर का ये घर है और आप देख सकते हैं आमिर के ही भाई उमर को भी पूछताछ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर का लोकल इंटेलिजेंस और एनआईए अपने साथ लेकर जा चुकी है। तो वहीं अब आमिर की गिरफ्तारी अपने आप में कहती है, क्योंकि आमिर पर आरोप ये लग रहे हैं कि जिस I-20 में ब्लास्ट हुआ है उस I-20 कार को आमिर ने ही खरीदा था और जिसके बाद लगातार जांच एजेंसियां आमिर की तलाश कर रही थी और अब आमिर की गिरफ्तारी कर ली गई है। उमर, उसके भाई को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन परिवार का यह कहना है कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था यानी कि 10 तारीख को, उस दिन रात तकरीबन 11 बजे के आसपास यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए के कुछ अधिकारी पहुंचे थे और 10 तारीख को ही इन दोनों भाइयों को अपने साथ जम्मू कश्मीर पुलिस लेकर गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आमिर पर जो आरोप लग रहे हैं, जिस I-20 कार ने 13 निर्दोष लोगों की जान ले ली, उस I-20 कार को खरीदने वाला शख्स आमिर ही है। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं, उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी और आतंकी शाहीन शाहिद के मंसूबे कितने खतरनाक थे, जांच में उसकी परतें अब खुलती जा रही हैं। बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। व्हाइट कॉलर आतंकियों के निशाने पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दर्शकों जरा गौर से और ध्यान से सुनिए, बल्कि देश के दूसरे हिस्से भी थे। दिल्ली नहीं थी। आतंकी सिलसिलेवार धमाका कर दहशत फैलाना और तबाही मचाना चाहते थे। प्लानिंग कुछ और थी, मंसूबे कुछ और थे। जांच एजेंसियां दिल्ली को दहलाने की साजिश में शामिल एक एक किरदार को स्कैन कर रही है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार आतंकी उमर के मददगार आमिर राशिद को आज एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। एनआईए ने आमिर राशिद की 30 दिनों की रिमांड मांगी थी। दर्शकों, 30 दिनों की रिमांड मांगी गई, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने आमिर राशिद को 10 दिनों के लिए एनआईए की रिमांड में सौंप दिया है। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। धमाके वाली I-20 कार, हाँ वो सफेद रंग की कार, आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। जांच एजेंसी धमाके में आमिर के पूरे रोल को डीकोड कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि आमिर ने सिर्फ गाड़ी ही मुहैया कराई थी या फिर आमिर भी आत्मघाती बनकर देश के किसी कोने में फटने की ट्रेनिंग ले चुका था।